इस्लामिक कट्टरवाद पर फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया की ओर से बड़ा प्रहार किया गया है। इस्लामिक कट्टरवाद पर ऑस्ट्रिया का बड़ा फैसला, कट्टरवादी मस्जिदों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। वियना में आतंकी हमले के बाद यह फैसला लिया गया है। 2 नवंबर को वियना में आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है ऑस्ट्रिया की ओर से। सिद्धांत सिब्बल इस पर और जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। सिद्धांत सिब्बल, ऑस्ट्रिया का यह बहुत बड़ा फैसला, वहां कट्टरवादी मस्जिदों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जी हाँ, ये फैसला कंफर्म्ड है। ये डिसीजन तब आ रहा है जब आतंकी हमला हुआ था। ये एक्सपेक्टेड डिसीजन है, क्योंकि अगर हम यूरोपियन सरकारों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे और एक्शन ये होगा कि कोई भी अगर उनकी सोसाइटी में नहीं एस्टिमुलेट हो रहा तो ऐसे एक्सपेक्टेड है। बल्कि अगर फ्रांस की बात कर लें तो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो ने कई बार जो टेरर अटैक हुआ था नीस में जो हुआ था, जो पेरिस में हुआ था, उसके बाद कहा था कि उनका जो सेकुलरिज्म है उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे महत्व है और वो जो भी अब्जॉर्व करता है इमिग्रेंट फ्रांस के अंदर उसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये लाजमी था और ये आप डिसीजन, मुझे लगता है ये पहला ऐसा डिसीजन होगा। और भी एक्सपेक्टेड है कि डिसीजन ऑस्ट्रिया के नहीं और भी यूरोपियन कंट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे डिसीजन। जी, और सिद्धांत, ये तो हम फ्रांस में भी हमने देखा, वहां भी कई कदम उठाए गए हैं। अध्यादेश लाने की तैयारी वहां पर हो रही है, कानून को और सख्त बनाने की बात की जा रही है ताकि कट्टर इस्लामाबाद से डटकर मुकाबला किया जा सके। वहां भी कई मस्जिदों को बंद किया गया है और अब उसी राह पर आगे बढ़ता हुआ ऑस्ट्रिया। जी, कहीं ना कहीं फ्रांस एक तरफ से एक मेजर लीड ले रहा है यूरोपियन पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसे मेजर्स को लेके, और देखा देखी और भी देश ऐसे मेजर्स लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर है कि उनकी सोसाइटी में जो रेडिकल एलिमेंट्स आ गए हैं वो मेजर हार्म कर रहे हैं, बहुत टेरर अटैक्स हो गए हैं। तो ये एक शुरुआत है, इसके अलावा भी और डिसीजन होंगे। हमें पता है कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो यूरोप की यात्रा में थे, वापस आ गए और जहां जहां वो गए, वो पेरिस गए, वो बर्लिन गए और वो लंदन गए, तीनों जगह उन्होंने इस मसले को उठाया। बल्कि आज भी जो स्टेटमेंट आई है सीडीएस के द्वारा, सीडीएस बिपिन रावत के द्वारा, उन्होंने मेंशन करा है कि कैसे पाकिस्तान इस्लामिक इंसर्जेंसी और टेररिज्म का गढ़ है। कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने इस्लामिक इंसर्जेंसी और टेररिज्म का जो वर्ड है वो यूज करा और कहीं ना कहीं रेडिकलिज्म को लेके भारत भी एक मेजर लीड ले रहा है। बल्कि मैं आपको बता दूं, यूएन में अभी परसों ही एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा है टेररिज्म को लेके और वो रेजोल्यूशन भारत ने इंट्रोड्यूस करा था। जी, और ये जो आतंकवाद, इस्लामिक कट्टरवाद का जो दंश है, ये तो भारत ने बहुत ही सालों भुगता है, झेला है सिद्धांत। और अभी तक हम देखते थे कि यूरोपीय देशों की जो पूरी अप्रोच थी वो कहीं ना कहीं इसको नजरअंदाज करने की थी, या फिर वो हमें ही ये सबक दे देते थे। टॉलरेंस का बात होती थी कि आपको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश होती थी, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि यूरोप जब खुद इससे जूझ रहा है तो वहां पर अब ये कदम उठाने शुरू कर दिए गए। जी, भारत कहता आया है कि अभी से नहीं, पिछले 20 सालों से भारत को कितना इंपैक्ट हो रहा है टेरर को लेकर। बल्कि मैं आपको बता दूं, 96 में भारत ने एक कन्वेंशन प्रेजेंट किया था यूएन में, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। 20 साल से ज्यादा वक्त हो गया, अभी तक अडॉप्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो कन्वेंशन है वो कहता है कि आतंकवाद को लेकर कॉमन डेफिनेशन होनी चाहिए, पर कोई भी उस डेफिनेशन पे एग्री नहीं हो रहा था। पर अब लग रहा है कि कंसेंसस क्रिएट हो रहा है और वो कंसेंसस कहीं ना कहीं यूरोप से शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, ये कट्टर इस्लामवाद को लेकर जो ये देश हैं वो एकजुट हो रहे हैं यूरोप के, क्योंकि फ्रांस के बाद अब ऑस्ट्रिया भी इसी राह पर कई कट्टरवादी मस्जिदों को वहां बंद कर दिया गया है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.